राम 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 नारायण नारायण। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति में यानी गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से ही हुई है। यदि धन के मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। जब मनुष्य किसी वस्तु की कामना करता है तब वह पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई, कामना पैदा होते ही उसको घड़ी के अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपए मिल जाएं तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपयों के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर हैं, स्व नहीं। जैसे वस्तु की कामना होने से वह वस्तु के पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुआ। पराधीनता तो वैसी की वैसी ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका जाने के कारण मनुष्य को वस्तु की पराधीनता का तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है। जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है, उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, वे सब की सब प्रत्येक क्षण विनाश की ओर जा रही हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही हैं, परंतु भोग भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ को नित्य और स्थिर माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। विशेष बात, मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, बदमाश। लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को फजीती यानी बदनामी अवश्य मिलती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण को यानी कामना को नहीं छोड़ता।
कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हूं नाही। भगवान अनलेन दुष्पूरेण पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर द्वितीय अवस्था में वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। परिशिष्ट भाव। साधन की मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुख की कामना। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वहीं अटक जाता है। यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। भोगों का सुख संयोगजन्य और समाधि का सुख वियोगजन्य है। संयोगजन्य सुख लेने से पतन हो जाता है और वियोगजन्य सुख लेने से साधक अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बदनाती। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति अटकाती है और राजस तामस सुख की आसक्ति पतन करती है। इसलिए यहाँ भगवान ने संयोगजन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। न तेषु रमते बुधः दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।